गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास टेंथ का सोशल साइंस का, जो कि 2023 का मॉडल पेपर है ना। इसमें सब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो कि आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है ना। तो आप लोग इसको अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि आप लोग का एग्जाम भी नज़दीक आ रहा है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। तो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, मार्टिन और जर्मेनिया कौन थे? जो मार्टिन थे दोस्तों और जर्मनिया थे वह कौन थे, है ना। तो मार्टिन और जर्मनिया 1848 की उदारवादी क्रांति से जुड़े जर्मनी के क्रांतिकारी थे। क्या थे? जर्मनी के क्रांतिकारी कौन कौन थे? मार्टिन और जर्मेनिया। वो भी कब? 1848 के उदारवादी क्रांति से जुड़े थे, है ना। अगला प्रश्न क्या है, सत्याग्रह के विचार के क्या महत्व है? यह क्वेश्चन आपका 3 नंबर प्रश्न में पूछा जाता है ना। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, यह वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर दे रहे हैं। सत्याग्रह के विचार के क्या मतलब था बोला है, तो सत्याग्रह का अर्थ है सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अन्याय का विरोध करना था, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न बोला है, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? जो मानव है उसके लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? तो संसाधन मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति और जीवन यापन के लिए आवश्यक होती है ना। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, नदियों में बांध क्यों बनाए जाते हैं? तो नदियों में बांध इसलिए बनाए जाते हैं कि बांध सिंचाई, विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, है ना। अगला प्रश्न, सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन है? जो सरकार के प्रमुख अंग है वो कौन कौन है? तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो होता है वो सरकार के प्रमुख अंग होते हैं। कौन कौन? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? जो लोकतंत्र होता है दोस्तों उसके लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? तो राजनीतिक दल जनता के विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, वस्तु विनिमय प्रणाली में मुख्य कठिनाई क्या थी? तो वस्तु की समान आवश्यकता न होना वस्तु विनिमय की प्रमुख कठिनाई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, उदारवादी की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? तो 1848 की क्रांति का अर्थ स्वतंत्र, समानता, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र अधिकारों की मांग है। इस क्रांति के माध्यम से उदारवादी संविधान और जनतांत्रिक शासन की स्थापना चाहते थे, है ना। अगला प्रश्न है, पिछले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो पहले विश्व युद्ध के समय विदेशी वस्तुओं का आयात कम हो गया, इससे भारत में वस्तुओं की मांग बढ़ गई और घरेलू उद्योगों का विकास हुआ, जिसके कारण औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, है ना। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन और कहाँ, किस नदी पर है? इससे किस किस क्षेत्र को आर्थिक विकास में मदद मिलती है? तो भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ नागर परियोजना है। यह सतलुज नदी पर स्थित है। इसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से सिंचाई, बिजली और आर्थिक विकास में सहायता मिलती है ना। अगला प्रश्न है, कृषि की परिभाषा दीजिए। भारत में कृषि के लिए कौन कौन सी भौगोलिक सुविधाएं प्राप्त हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों, कृषि वह क्रिया है जिससे फसलों का उत्पादन और पशुपालन किया जाता है। भारत में उपज, मिट्टी, पर्याप्त वर्षा, अनुकूल जलवायु और विस्तृत मैदान कृषि के लिए अनुकूल भौगोलिक सुविधाएं प्रदान करते हैं, है ना। अगला प्रश्न है, समवर्ती सूची से क्या तात्पर्य है? यह क्वेश्चन आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा, है ना, जो कि आपका एग्जाम के दृष्टि से वेरी वेरी मस्ट क्वेश्चन है। आगे बोला है, इसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित है? इसका उत्तर हो जाएगा, समवर्ती सूची वह सूची है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। इसमें शिक्षा व
विवाह, गोद लेना, श्रम कानून आदि विषय सम्मिलित है ना। अगला प्रश्न आपका है, लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं में किस प्रकार सामंजस्य लाता है। तो लोकतंत्र सभी वर्गों, जातियों, धर्म और भाषाओं को समान अधिकार देता है। यह संवाद, सहिष्णुता और आपसी समझ को बढ़ावा देता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतभेदों का समाधान शक्तिपूर्ण ढंग से किया जाता है, जिससे सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य स्थापित होता है। अगला प्रश्न है, विदेशी व्यापारी एवं विदेशी निवेश पर अंतर स्पष्ट कीजिए। किसका हो जाएगा आपका विदेशी व्यापार, देश के बीच वस्तु का आयात निर्यात करना है ना। और विदेशी, दूर देश में पूंजी लगाना। अल्पकालिक प्रक्रिया और दीर्घकालीन प्रक्रिया होता है। वस्तुओं पर आधारित होता है और यह उद्योग व सेवाओं पर आधारित होता है। अगला प्रश्न 15 नंबर, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। जो महामंदी है दोस्तों, उसका कारणों की व्याख्या करने बोला है। तो 1929 में महामंदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। औद्योगिक उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि, वस्तुओं की अधिकता और मांग की कमी, शेयर बाजार में अंधाधुंध सट्टेबाजी, बैंकिंग प्रणाली की विफलता, कृषि क्षेत्र से संकट। इन कारणों से विश्व अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई। ठीक है। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न दिया गया है, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत वर्णन दे। तो भारत में सड़कों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग में बांटा गया है, जो कि देश में प्रमुख सरकारों को जोड़ता है। अगला है राज्य राजमार्ग, जो राज्य के भीतर महत्वपूर्ण नगरों को जोड़ता है। अगला है जिला सड़कें, जो जिला मुख्यालयों को जोड़ता है। ग्रामीण के सड़कें, जो गांवों को शहरों से जोड़ती है। 5वां नंबर में है सीमांत सड़कें, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित सड़कें होते हैं, है ना। 17 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है दोस्तों, लोकतंत्र की सफलता की किन्हीं 4 आवश्यक शर्तों का वर्णन कीजिए बोला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, जागरूक नागरिक, कानून का शासन, स्वतंत्र नगर पालिका। इससे लोकतंत्र मजबूत और प्रभावित बनता है ना, प्रभावी बनता है। अगला प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार दूसरे देशों में उत्पादन या अपने उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियां निम्न तरीकों से नियंत्रण स्थापित करती है। स्थानीय कंपनियों में निवेश करके, अपने कारखानों स्थापित करके, स्थायी उत्पादनों से अनुबंध करके। अगला है तकनीकी और पूंजी के माध्यम से। इससे वे वैश्विक बाजार पर नियंत्रण प्राप्त करती है। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर कोयला निक्षेप के 3 प्रमुख क्षेत्रों को दर्शाइए बोला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, भारत के प्रमुख कोयला निक्षेप क्षेत्र है आपका झरिया, रानीगंज और है बोकारो, है ना। जो कि झरिया झारखंड में है और रानीगंज पश्चिम बंगाल में है और बोकारो भी झारखंड में है ना। तो ये था आपका सोशल साइंस का 19 वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, है ना। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, है ना। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।